हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ का इंटेंशन ये होता है कि हस्बैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा केस किया जाए। मैं फॉल्स, फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस की बात कर रहा हूँ। मैं ये वैसे केसेस की बात नहीं कर रहा जो कि जेन्युइन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस फॉल्स होते हैं ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस में। तो वाइफ का जो इंटेंशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड पे केस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन लगाया जाए, और ये सारी चीज़ें विथ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ होता है। वाइफ 125 का केस फाइल कर देती है जनरली, सबसे पहले 125 का, सो दैट मेंटेनेंस आए, कुछ अमाउंट आए और भी केसेस फाइल किए जाएं। 125 का फाइल होने के बाद 498 ए डीवी का, 498 ए का लग जाता है, 406 का लग जाता है, सो दैट फैमिली, जो हस्बैंड है उसकी फैमिली है, सारे के सारे लोग परेशान हो, मेंटली परेशान हो, फाइनेंशियली भी ड्रेन हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे केसेस कर दिए जाते हैं। और एलिगेशंस क्या होते हैं उसमें, तो जनरल एलिगेशंस होते हैं, वेग एलिगेशन होते हैं कि शादी हुआ, फिर अगेन डाउरी का डिमांड करते हैं, हमने बहुत सारा डाउरी दिया, फिर भी डाउरी डिमांड कर रहे थे, क्रुएल्टी किया, फिर घर से बाहर निकाल दिया गया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। तो वाइफ के एलिगेशंस ये तो लगा देती है, बट अगर झूठे एलिगेशंस है, फेक एलिगेशंस हैं, तो ये हस्बैंड को प्रूफ करना बड़ा इजी हो जाता है, और हस्बैंड के पास इजीली प्रूफ कर देता है कि भाई ये जो भी एलिगेशंस इसने लगाए हैं ये सारे गलत है, और ये सारी चीज़ें उसके फेवर में आ जाती हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो विटनेसेस होते हैं, मोस्टली अगर फॉल्स फैब्रिकेटेड केस है तो उसमें जो विटनेसेस अब वाइफ के साइड से आते हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, और उसके वजह से हस्बैंड को रिलीफ भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों में जो जितने मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, बड़ा कॉमन सा हो गया है कि एलिगेशंस लगाओ मैट्रिमोनियल केसेस में, और इजीली जो एलिमनी मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, उसको यूज़ करो। तो बट ये जब हस्बैंड अगर प्रूफ कर देता है कि वाइफ खुद से घर छोड़ के गई है, उस पर कोई क्रुएल्टी नहीं हुआ है, तो ऐसे में वाइफ को कोई भी रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अगर बात करें इस केस की, तो वाइफ ने 498 ए का केस फाइल किया, और 125 का भी केस फाइल कर दिया, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। और वाइफ ने जब फाइल किया, तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो वाइफ ने ये एलिगेशन लगाया कि शादी में बहुत सारा कैश दिया गया, ज्वेलरी दिया गया, फिर उसके बाद भी जो हस्बैंड है उसके लॉज है, कैश का डिमांड करे, पैसे का डिमांड करे, डाउरी का डिमांड कर रहे हैं, उसके वजह से उसको मेंटली हरास किया गया, फिजिकली हरास किया गया, और जिसके वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और तबीयत ख़राब होने के बाद हस्बैंड ने कुछ मेडिसिन ला के दिया, उससे और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और वाइफ को हस्बैंड ने इलाज के लिए भी नहीं लेके गया। तो जब इलाज के लिए नहीं लेके गया, तो जो वाइफ थी उसके फादर आते हैं और उसे इलाज कराने के लिए अपने घर पे अपने साथ लेके चले जाते हैं, यानी वाइफ अपने पैटर्नल होम चली जाती है। तो हस्बैंड ने अपने रिप्लाई में ये बोला कि जो भी एलिगेशन है वो वेग है, फेक है, और हस्बैंड ने सारे एलिगेशन डिनाई कर दिए। और हस्बैंड ने ये कहा कि जो वाइफ थी वो खुद अपने घर पे गई थी, अपनी मर्ज़ी से गई थी, और ना मैंने, ना कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, किसी ने भी कोई डाउरी का डिमांड नहीं करा है, और ना ही घर से निकाला है। और हाँ, वाइफ एक बार बीमार पड़ी थी, और बीमार जब पड़ी थी तो मैंने इलाज भी करवाया था, और हस्बैंड ने ये प्रूफ भी कर दिया, सारे बिल्स, प्रूफ जितने भी थे वो सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो वाइफ ये प्रूफ नहीं कर पाई कि जो भी डाउरी के एलिगेशंस थे, क्रुएल्टी के एलिगेशंस थे, उसको कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई वाइफ ने। वाइफ के फादर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो वो स्टैंड नहीं कर पाए। सो हस्बैंड जो था 498 ए के केस में एक्विट हो जाता है, यानी केस जीत जाता है। और जो वाइफ थी उसके फादर इसके लिए स्टैंड नहीं कर पाए क्रॉस एग्जामिनेशन में कि दोनों का स्टेटमेंट, यानी वाइफ और उसके फादर का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी था। यानी उसके फादर ने ये बोला कि उसे कभी मारपीट नहीं किया गया, वो कभी बीमार नहीं पड़ी, ऐसी सारी चीज़ें, और बीमार नॉर्मल बीमार पड़ी थी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे जाके उसको अपने घर पे लाना पड़ा। और हस्बैंड ने ये भी बताया कि 125 के केस में हस्बैंड ने ये बताया कि 498 ए का वाइफ ने केस किया हुआ था, वो झूठा केस था, फेक केस था, जो भी एलिगेशंस लगाए थे वो फैब्रिकेटेड थे। तो वो 498 ए का केस मेरे फेवर में आ गया, मैं जीत गया हूँ। तो उसके बाद क्या किया कि वाइफ ने 406 का भी केस फाइल कर दिया, 406 आईपीसी के अंडर में केस फाइल कर दिया। तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि जो 125 का केस था, मेंटेनेंस का केस था, उसमें इंटरम मेंटेनेंस मिल रहा था 1500, तो वो केस डिसमिस कर दिया।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे डिसमिस होता है, पार्टी हायर कोर्ट में जाती है, वाइफ हाई कोर्ट में चली जाती है और रिवीजन पिटीशन फाइल करती है। तो हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि वाइफ ने 498A का केस जो है वो डिसमिस हो गया है, वो फॉल्स फैब्रिकेटेड केस फाइल किया था वाइफ ने। एंड जैसे ही केस डिसमिस होता है, वाइफ 406 का केस फाइल कर देती है, 406 आईपीसी के अंडर में एक अगेन एफआईआर कर देती है। हाई कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि वाइफ और उसके फादर का जो स्टेटमेंट था कॉन्ट्राडिक्टरी था, यानी दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग थे, उनका कोई मैच नहीं था। और 498A में 125 में जो भी एलिगेशंस लगाए थे वो स्पेसिफिक नहीं था, वो वेग जनरल एलिगेशंस थे। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो भी वाइफ ने एलिगेशंस लगाए थे उसको प्रूफ नहीं कर पाई है, जनरल एलिगेशंस थे, उसको घर से बाहर निकाला गया, ये भी प्रूफ नहीं कर पाई है, और वाइफ अपना मैट्रिमोनियल होम खुद की मर्जी से छोड़ के गई है। सो हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो केस था वो डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि कोई मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिल सकता, और जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको एज इट इज़ कोर्ट ने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया। सो वाइफ का जो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड केस था 498A का वो भी खत्म हो गया, मेंटेनेंस भी कोई नहीं मिला। तो ऐसे में अगर वाइफ 498A के फेक केसेस करती है, फॉल्स केसेस करती है, तो उसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलता, चाहे वो डीवी एक्ट में या फिर 125 में, किसी में मेंटेनेंस नहीं मिलता। और हस्बैंड चाहे तो परजरी का केस अगेन फाइल कर सकता है वाइफ के अगेंस्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये अगर जजमेंट की बात करूँ तो पूजा गौर वर्सेज उमित पटेल CRR नंबर 1904 2015 का जजमेंट 2015 का है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो दैट आप जजमेंट को डाउनलोड करके अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।